ला दो। क्वेश्चन नंबर 20 बताना था ना, 19 हो गया था, 20, 21 और 22 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी स्कूल में, वो इंग्लिश वाली नहीं लाई, कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों में दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। कह रहा है 10 डजन की क्या है, बुक्स रखी हैं, है ना। कोई पुस्तक की दुकान है, शॉप है, वहाँ पे क्या रखी है, बुक्स रखी हैं, जिसमें किसकी है, रसायन यानी केमिस्ट्री की। ये क्वेश्चन देखो कौन सी एक्सरसाइज है भाई, 2.3 3.2 ना, 3.2 एक्सरसाइज क्या है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है ना। केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, लेकिन दर्जन में है। एक दर्जन में कितनी बुक हो जाएंगी, 12। तो टोटल बुक्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक या बुक ऑफ केमिस्ट्री, बुक ऑफ केमिस्ट्री। टोटल 10 है, टोटल कितनी है, 10 डजन है, 10 दर्जन है बात समझ में। तो 10 में एक दर्जन कितने, 12, तो कितनी हो जाएंगी बुक्स, 120 है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि 8 दर्जन क्या है, भौतिक विज्ञान। जो 8 डजन है वो फिजिक्स है। तो नंबर ऑफ बुक ऑफ फिजिक्स, यहाँ 8 दर्जन है, तो 12 करेंगे क्या हो जाएगा, 12 × 96 बुक हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है अर्थशास्त्री इकोनॉमी की 10 दर्जन है। नंबर ऑफ बुक ऑफ इकोनॉमिक कितनी है, 10 दर्जन है। तो अगर पूरा इसमें 12 का भी मल्टीप्लाई करने कितने हो जाएगा, 120, यही है ना भाई, तथा 10 दर्जन ठीक है। कह रहे इन पुस्तकों का मूल्य प्राइस है, इसका जो 120 जो बुक है ना, इसका जो प्राइस है क्या है, प्राइस, इसका प्राइस है 80 रुपीज़, और इसका जो प्राइस है फिजिक्स का वो 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़। और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक की है वो है 40 रुपीज़, है ना। तो कह रहा है कि कुल मतलब कि टोटल अगर बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए, है ना, तो कितना उसको पैसे मिलेंगे। देखो हम लोग अगर नॉर्मल इसको मतलब कि मैट्रिक्स मेथड से करना, वैसे देखें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक बुक मतलब टोटल बुक कितनी है 120, तो मतलब 120 बुक, एक बुक 80 रुपये की है, एक बुक कितने की है 80, तो 120 बुक फाइंड करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और इस नहीं समझ आ रहा क्या, जैसे हम बोले कि एक बुक की प्राइस 80 रुपये है, तो 120 बुक की प्राइस क्या होगी, तो 120 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 80 का, तो हमारे जितना पैसा होगा वो निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते थे, सबको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन हमको मैट्रिक्स मेथड से करना है। तो एक मतलब ये जो हमारा डाटा दिया गया, एक के लिए कॉलम बना देंगे, एक के लिए क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो हम मान लेते हैं इसके लिए रो बना दे रहे हैं, क्या है 120 96, ये नंबर 100 क्या है, नंबर 100 बुक है ना, किताबों की संख्या का रो में कर दे रहे हैं 120। जो हमको मिल रहा है जितनी प्राइस है, एक बुक की कितनी है 80 रुपये, इस वाले बुक के लिए कितनी है 60, और इस वाले बुक के लिए कितनी है 40। ये कौन सा ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर 3, और ये क्या है 3 ऑर्डर 1। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/1 का है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 120 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 का, प्लस 96 में 60 का, प्लस 120 का 40 में मल्टीप्लाई करके होता है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए टोटल प्राइस ऑफ बुक है ना, पुस्तकों की कुल कीमत, पुस्तकों की कुल कीमत। यहाँ पे लिख लेना क्या, रसायन विज्ञान पुस्तक की कीमत, पुस्तकों की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। बात समझ में, यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र पुस्तकों की संख्या, अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा 120 आ रहा है, ये देखो दर्जन में दिया था, है ना, इसको नंबर्स में चेंज कर दीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 8 2 16 है ना, ये 00 तो रहेगा ही, 8 1 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यही आएगा ना भाई। प्लस इसका करेंगे 6 6 36, 3 कैरी 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, और ये क्या 57, और एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। प्लस 120 का किस में करेंगे, ये 00 तो लगेगा, 4 का 2 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अच्छा आपको ऐड कर दो भाई, प्राइस हो जाएगी हमारी। ऐड करने कितना आएगा भाई 00, ये 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। ये 6 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ क्या 7 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी है ना, 4 और 2 6, और 6 और 5 11 11 और 9 20। तो कितने की पड़ गई बुक, 20,160 रुपये की, है ना। तो ये पूरा टोटल इतना प्राइस है, तो टोटल प्राइस यहाँ पे लिख लेना। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, अरे कर लो तो आगे बता। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, कह रहा है PY प्लस WZ, PY प्लस W और Z।
अच्छा, इसके पहले दिया गया है कि मानना एक्स वाई और डब्ल्यू जेड परिक्रमशः, देखो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू और पी, ये सारे क्या है हमारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर के हैं? जो एक्स होगा वो ऑर्डर होगा 2/n का, जो वाई है वो होगा 3/k का, और जो जेड है वो होगा 2/p का, और जो डब्ल्यू का ऑर्डर है वो है n/3 का, और जो p का है वो है p/k का। इस तरह दिया गया है। फिर उसके बाद क्या रहा है, परिभाषित होने पर n, k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। यहाँ पे उसके बाद क्या रहा है, n और p और k इन सब की वैल्यू क्या होगी, या किस कंडीशन पे ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में, देखो जैसे ये p क्या है, मैट्रिक्स है, p क्या है, मैट्रिक्स है, और क्या y भी क्या है, मैट्रिक्स है, प्लस w भी क्या है, मैट्रिक्स है, और z भी क्या है, मैट्रिक्स है। बात समझ में, जो p है वो कौन से ऑर्डर का है, p/k, जो y है वो कौन से ऑर्डर का है, 3/k, है ना। फिर उसके बाद क्या करा है, जो हमारा w है वो कौन सा ऑर्डर का है, n/3, और z कौन सा ऑर्डर का है, 2/p, है ना, यही बोला गया। फिर क्या रहा है, p इसमें जो n और k और p, n p और k, तो n किस में है भाई, p ये वाला है और n इसमें है ना, क्या किस में, इसमें। अच्छा देखो, जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहले वाले का क्या होता है, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, वही बनता है ना वो ऑर्डर। तो इसके बाद क्या बनेगा, जो हमारा आएगा मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, p/k का, है ना। अगर इधर जो ऑर्डर बनेगा, नहीं समझा रहे क्या, है ना। देखो पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या होता है, कॉलम, उसी ऑर्डर का बनता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या बन जाएगा ऑर्डर, n इंटू p, देखो इसका रो और इसका क्या, कॉलम। बात समझ में आ रही ना। अब ये देखो, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उनके रो और कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे हम 2 3 इसमें 5 6, ये ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, केवल मल्टीप्लाई होगा। इसमें ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। जितने बाई जितने करेंगे वो ऑर्डर तभी से। तो कहने का मतलब ये जो हमारा pk है, p इंटू के किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू पी के। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या आ रहा है, n, k इक्वल टू क्या आ रहा है, n। देखो ऑप्शन में है, अगर k इक्वल टू n है, अगर k इक्वल टू क्या है, n, अगर इसमें रख दे फिर से, इसमें रख दे फिर से, तो p इंटू के इक्वल टू क्या है, n इंटू पी, के की जगह क्या रख दे, n, के की जगह क्या रख दे, n, तो p इंटू एन इक्वल टू n इंटू पी, तो n से n कैंसिल, p इक्वल टू किसके आ गया, p के। अब इसमें यही बोला, इसमें देखो पहला ऑप्शन इसका क्या, k की वैल्यू 3 और p इक्वल टू n, p इक्वल टू n आया है, नहीं आया ना। दूसरा क्या है, k एंड p इक्वल टू 2, नहीं आया है। थर्ड क्या है, p और k इक्वल टू क्या हो गया 3, और k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू क्या हो गया 3। यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू p इक्वल टू n, p इक्वल टू क्या हो गया n, अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या रख दें n, या तो n की जगह k रख दें, n की जगह क्या रख दें k, तब भी क्या आएगा p इक्वल टू p। लेकिन हमको क्या चाहिए, p इक्वल टू n चाहिए, है ना। k इक्वल टू n है तो p, k इक्वल टू n तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा p, ये तो बात आ रही ना भाई, p इक्वल टू n। देखो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आंसर तो यही आना चाहिए जहाँ तक है। कौन सा है, ए है पहले, ये ना, हाँ यही होगा। देखो होगा क्या, यहाँ से पकड़ो, ये जो हमारा n और क्या है p है, n और p ये बन गया क्रॉस। अगर ये क्या है यहाँ पे वैल्यू, अच्छा कंपेयर करें तब k की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 3 हो जाएगी तब। करो, अच्छा इसको करो, समझा रहे हैं कैसे हुआ, p इंटू के और n इंटू पी, तो k इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से p से p कैंसिल हो गया, k इक्वल टू क्या हो गया n, तो p इंटू, अगर इसमें n की वैल्यू रख दें, k की वैल्यू रख दें, अगर n की वैल्यू क्या रखें तब भी p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू n आ रहा है किसी तरीके से, p इक्वल टू n। ऑर्डर तो सही बना ना भाई, p और k का बन गया, और क्या बना, n इंटू पी का बना। फिर अगर ये सेम है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये अच्छा, पूरे लेने की जरूरत ही नहीं है, इसका जो रो होगा और इसका जो रो होगा ये आपस में इक्वल होंगे, इसका जो कॉलम होगा ये आप क्या क्या, लेकिन ऑर्डर सेम होने चाहिए ना, रो और कॉलम से। तो p इक्वल टू अगर n कर दे और k इक्वल टू क्या कर दे p। देखो यहाँ सारे ऑप्शन से पकड़ में नहीं आएगा, अगर यहाँ k की वैल्यू 3 ले लें, अच्छा इसको इरेज करें तब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये ऑर्डर क्या बनेगा, p इंटू के का, p/k का ना, कहाँ पे सारे ऑर्डर सेम लिखे हैं ना, 2 इंटू n 3 इंटू के, यहाँ जेड नहीं है, अच्छा वाई है तभी तो नहीं आ रहा, यहाँ पे वाई का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, है ना। वाई का ऑर्डर क्या है भाई, 3 इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा, p/k, है ना, ये रो और इसका कॉलम, और यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/k, यही बनेगा ना, अच्छा सॉरी n/k। तो ये क्या हो जाएगा, p/k इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेम ऑर्डर वाले को ऐड करते हैं तो यानी इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो n/k, कैसे के कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ गया n। और ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में,
बात समझ में आ रही है? अगर कहीं ये तो ये के अगर यहाँ से वैल्यू लेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, है ना, तो ये वाला आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिख दिए थे ना, तभी तो नहीं आ रहा था। समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है? यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, फिर उसके ऑर्डर दिए गए हैं, उस ऑर्डर को लिखोगे। अब ये जानते रहो कि जो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारा रो होता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो जो ऑर्डर बनेगा उनके रो और कॉलम का बनता है। कर लो, ये 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो इसके बाद 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है इफ ऑर्डर सारे मैट्रिक्स का यही रहेगा, इफ n इक्वल टू पी हो जाए। क्या हो जाए? n इक्वल टू पी। तो जो हमारा जो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स? 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, या किस टाइप, हाँ ऑर्डर ही पूछा है, कोटि पूछा है ना, तो ऑर्डर ही होगा। देखो यहाँ पे 7 है, बाहर रहेगा, मैट्रिक्स क्या है x का ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, x का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/n - 5 ऐसे ही रहेगा। ऐसे लिखने थोड़ा सा ऑर्डर लिखना ईजी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये क्या है? z का ऑर्डर क्या है 2 × p। अब देखो हम जैसे सेम ऑर्डर वाले को ऐड करते हैं वैसे सेम ऑर्डर वाले को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इसलिए ये ऑर्डर आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो ऑर्डर बनेगा p/2 का बनेगा, दूसरा जो ऑर्डर बनेगा 2/n का बनेगा a b c, जो ऑर्डर बनेगा n/3 का, जो ऑर्डर बनेगा d p/n का। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 2 × 2/n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/p। तो ये क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो गया? p। अगर n इक्वल टू p है, इसमें अगर रख दें हम n इक्वल टू क्या है? p। तो 2 इक्वल टू 2, यानी p इक्वल टू, अगर p की जगह n रख दें, p देखो हमको ऑप्शन जो दिख रहा है 2 × n के फॉर्म में दिख रहा है, 2 × p के p × n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ये आंसर ये वाला होना चाहिए। देखो इसका आंसर क्या है भाई? 2 × n के फॉर्म में होना चाहिए। देखो क्या होगा, ये कैसे होगा? देखो n इक्वल टू क्या है? p। अब इसी में अगर इसको रख दें, n की जगह क्या रख दें, नहीं तो p की जगह n रख दो, p की जगह क्या रख दो? n। तो p की जगह n रख रहे हैं, 2 × n तो रहेगा ही, 2 × p की जगह n, 2/n ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन में, 2/n ये बी वाला ऑप्शन होगा। देखो आंसर क्या आ रहा है? यही है। कैसे है पता चला? देखो ऑर्डर इसमें बनाना था कि ये दिया गया मैट्रिक्स, इसमें पूछा कि अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सेम मैट्रिक्स वाले यानी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू p, यानी जहाँ पे p होगा वहाँ पे n हम रख सकते हैं। देखो p वाला फॉर्म कहीं है नहीं, देखो p है × n, p/n ऑर्डर का तो बन ही नहीं रहा है ना। p n पहले ही बोल दिया कि जो n है वो p के इक्वल है, p/n के ऑर्डर का नहीं है, p इक्वल टू n के है, तो p/n तो ये पहले ही ऑप्शन कट गया। n/3 यहाँ पे कोई 3 के फॉर्म में ही नहीं, तो ये भी कट गया। p/2 और 2/n के फॉर्म में होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन 50-50 के थे, तो p/2 तो आया ही नहीं, 2/p है लेकिन p/2 नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि जो रो इंटू कॉलम है उसको कॉलम इंटू रो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो p/2 के फॉर्म में नहीं है लेकिन 2/p के फॉर्म में था, तो ये ऑप्शन नहीं। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे p है वहाँ पे क्या रख सकते हैं? n, तो n रखने पर ये वाला ऑर्डर आ गया। बात समझ में? तो हमारा जो मैट्रिक्स अब बनेगा p = n करने पर वो क्या बनेगा? 2/n का। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 का है, इस टाइप का करवाए थे लेकिन ये वाला नहीं करवाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 3, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 3.3 फिर क्या कहाँ गया भाई? x y z है ना, z फिर w इक्वल टू दिया गया है x 6 - 1 2w प्लस 4x + y z प्लस w 3। x इसमें निकालना है, x y z और w की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x y z और w, इन सब की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्या करेंगे? यहाँ पे सारे देखो, इधर जो हमारा LHS है इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का। किसका मल्टीप्लाई करना है? सब 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3x 3y 3z 3। इसको देख के मुझे बार बार ओमेगा याद आ रहा है। जब इसको देखो अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। तो x में 4 को करेंगे, x + 4 6 + x + y है ना। अब क्या हो जाएगा? -1 + z + w 2w + 3। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इक्वलिटी का साइन इक्वल है ना, तो कंपेयर कर देंगे। तो 3x = क्या हो जाएगा? x + 4 की। अब देखो इस x को इधर लाओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -4 आ जाओ, बचेगा क्या? 2x = 4, x = क्या हो जाएगा? 4/2, तो कट गया कितना आया? 2, यानी x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2। बात समझ में? अब फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे किसको? 3y = क्या हो जाएगा? 3y = 6 + x + y। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो, जब पता होगी तो रख दो ना। तो 3y = क्या? 6 + 2 + y। इस y को इधर लाओ, तो 3y - y = क्या हो जाएगा? 4 8 हो जाएगा ना। इधर कितना बचेगा? 2y = 8, 2 को इधर भेजेंगे तो y = क्या हो जाएगा? 8/2 कितना आ गया? 4। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 4। समझ आ रहा है?
फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर दो। 3z प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3z इक्वल टू किया -1 प्लस z प्लस w, है ना। अब यहाँ पे देखो ये z को इधर भेजो तो 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, कितना बचा 2z इक्वल टू -1 प्लस w, है ना। अब उसके बाद किसको कंपेयर करेंगे, यहीं तक इसको छोड़े रहो क्योंकि अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब इसको कंपेयर करो, 3w इक्वल टू क्या हो गया है 2w प्लस 3, 2w को इधर भेजेंगे इक्वल टू 3, कितना बचेगा केवल w, तो w की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसमें पुट कर दो, इसको कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ w, पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन फर्स्ट। इन सबको इक्वेशन नहीं माने क्योंकि वैल्यू आ गई तो क्या जरूरत है मानने की, है ना। बहुत लोग क्या होते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये सारे कंफ्यूजन होंगे। जब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिख रहा है वैल्यू निकालने के लिए तो वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अब इसमें रख दो इसको, तो 2z इक्वल टू क्या है, देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, w की, अब हमको निकालना है z की, है ना। तो 2z इक्वल टू क्या है -1, w की वैल्यू 3, w की वैल्यू क्या निकाले 3, तो यहाँ रख दिए। तो 2z यहाँ क्या बचेगा 2, z इक्वल टू क्या आ गया 2/2 कट जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में कर लो, किए थे अनु। चलो देखो एक्सरसाइज क्या है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं अवयव का परिवर्त। इसके पहले बताया था ना इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का परिवर्त यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर जो बनता है वो हमारा क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे जो पहले एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमको ट्रांसपोज में चेंज करना है। क्या है भाई, कह रहा प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए, है ना। प्रत्येक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो पहला देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है ना। क्या दिया गया 5 1/2 -1, ये किस में दिया गया है कॉलम में, इसको मान लेते हैं ए, क्या लटका लेते हैं ए। तो इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इससे दिखाते हैं डैश से, तो ए डैश हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ये रो में, कॉलम में किस में चेंज हो जाएगा रो में, तो क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा दिया गया सेकेंड 1 -1 2 और 3, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं इसको बी, है ना, ये मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं बी, तो इसका ट्रांसपोज निकालने बी डैश हो जाएगा, है ना। तो निकालेंगे तो ये देखो ये हमारा कॉलम, ये क्या है रो, कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 -1 इसको उठाओ कॉलम में चेंज कर 2 3। बात समझ में आ रही ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, इसमें -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो इसको सबसे पहले ए लेट कर लेते हैं, देखो ए डैश निकालना है ना हमको। क्या करेंगे, जो हमारा रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, तो -1 5 6 इस रो को कॉलम में, तो √3 5 6 इस वाले रो को कॉलम में 2 3 -1, है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ें। कर लोगे, ये लास्ट वाला कर लो ना, तो कर लो, थोड़ा सा बड़ा है, 2-3 तो दे रहे हैं, थोड़ा 2 वाली बुक दो, तो इसमें है कोई अलग से कि सब वही है। सब वही तो है। चलो अच्छा फिर भी दे रहे हैं तुम लोग को, सुने इसको करना है तुम लोग को 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 थर्ड है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है 1 3 -6। कल से पढ़ाएंगे नया चैप्टर, क्लास में चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक 3 √2 2 4 2 0। लो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए की वैल्यू दिया गया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, और बी की भी वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू क्या दी गई है -4 1 -5। जैसे एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखे हैं वैसे लिखना है, बात में एक टू इधर सेम रो वाले को सेम रो वाले में, कॉलम वाले को कॉलम में। बी की वैल्यू 1 2 0, ये 1 3 1। तो हमको दिखाना है क्या, प्रूव करना है क्या
कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बी के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। और सेकंड, ये पहला है। सेकंड क्या प्रूव करना है कि जो ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बी के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब देखो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, है ना। फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज करेंगे और बी का ट्रांसपोज फिर ऐड करेंगे, दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले हम देखो ए डैश निकाल लेते हैं, बी डैश निकाल लेते हैं, यानी ए तो दिया गया है, अब क्या निकालेंगे, ए डैश। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये तो LHS लेके चलो, LHS क्या है, ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी तो निकालो, ए की वैल्यू क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा भाई, -1 को -4 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -5, 2 को 1 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3, डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। सेम 3 को -5 में करेंगे क्या आ जाएगा -2, यही आएगा ना। 5 को 1 में करेंगे 6, 7 को 2 में करेंगे 9, 9 को 0 में करेंगे 9, -2 को 1 में करेंगे -1, 1 को 3 में करेंगे 4 और 1 को 1 में करेंगे 2। तो ये आया हमारा ए प्लस बी। लेकिन हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में। तो ए प्लस बी का अब इसको क्या कर देंगे, ये जो हमारा रो किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो -5 3 -2 ट्रांसपोज निकाल देना भाई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 6 9 9, यही होगा ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -1 4 2, ये हमारा आया LHS। क्या आया LHS। अब हमको निकालना है क्या, RHS। बात समझ में। RHS निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, RHS निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज और बी का, तब ऐड करना है। तो ए हमको पता है तो ए डैश पहले निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, तब ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसके बाद क्या निकाल करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करो इसको, -1 2 और 3 और क्या हो जाएगा 5 7 9 5 7 9, फिर क्या हो जाएगा -2 1 1 -2 1 1। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी डैश, है ना, बी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या हो जाएगा -4 1 -5, फिर क्या हो जाएगा 1 2 0, फिर क्या हो जाएगा 1 3 1। अब इनको ऐड करना है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ऐड करो, यही डायरेक्ट ऐड कर दें। अब एक बार यहाँ देखो, ए को लिख दिए, यहाँ पे प्लस लगा के बी को लिख दिए, ऐड करेंगे ना इसको। तो ऐड करो, 1 को -4 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -5, 5 को 1 में ऐड करेंगे 6, है ना भाई। नहीं समझ आ रहा क्या, कैसे ऐड हो रहा है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर ये सामने सामने ऐड करें। -1 को -4 में -5 आ गया, 5 को 1 में करेंगे 6 आ जाएगा, -2 को 1 में करेंगे -1 ना। ऐसे ही 2 को किस में करेंगे 1 में 3, 7 को 2 में 9, 1 को 3 में 4। नहीं आ रहा है क्या, आ तो रहा है देखो, है। फिर उसके बाद क्या, 3 को -5 में -2 क्या हो जाएगा, 9 को 0 में 9, फिर क्या हो जाएगा 1 को 1 में 2। तो ए डैश प्लस बी डैश। देखो LHS = RHS आया कि नहीं, LHS = क्या गया RHS। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, इक्वल। समझ में आया। यहाँ पे तुम लोग वैल्यू रखना फिर ऐड करना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं रखे। बात समझ में आ रही ना, यहाँ ए डैश की वैल्यू रखना और ये जो निकाले बी डैश कर लो, इसको कर लो। और सेकंड वाला अपने से लगाओ, सेकंड वाला लगा लोगे ना, पहले ए में से बी को सेपरेट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है ना। ये LHS हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज तो फाइंड किए, बस माइनस करके दिखाना है, करो। चलो इधर देखो सही नहीं की ना, नहीं 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 खत्म। देखो यहाँ देखो, बोर्ड पेपर में जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि ये मतलब कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, कम से कम तो 2 ही नंबर। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू हमको प्रूव क्या करना है, जो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बात समझ आ रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो जो तरीका होना चाहिए लगाने का, सबसे पहले हम ए है तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे काम होगा और पड़ेगा भी। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, है ना। इसी तरह यहाँ बगल में निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये समझ में आया। अब हम ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे LHS क्या है हमारा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी पहले निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। तो ए माइनस बी ले लेते हैं, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू लेना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी की वैल्यू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, है ना। अब इस चीज़ का आंसर ये नीचे लिखना है। क्या हो जाएगा, ये -1 में से देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -1 में +4 जाएगा, कितना बचेगा 3,
है ना, 2 है, ये -1 है, कितना बचेगा 1, 3 और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना भाई। 5 का -1 करेंगे क्या हो जाएगा 4, 7 का -2 करेंगे 5, 9 का -0 करेंगे 9, -2 का -1 -3, 1 का -3 -2, 1 का -1 0। अब हम ये a - b निकल गया, क्या निकल गया a - b। जैसे कर रहे सीक्वेंस में ऐसे करना है, फिर हम निकालेंगे a - b का ट्रांसपोज। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा ये 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये हमारा LHS आया है, क्या है LHS। अब हमको अब क्या रखेंगे हम लोग RHS लिख करके, RHS हमारा क्या है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब देखो A की वैल्यू हमारी क्या थी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। एक A ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, देखो यहीं पे निकाल लिए थे, सबसे पहले निकाल लिया करो। बात समझ में आ रही है। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी -1 2 3, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद 5 7 9, फिर -2 1 1, माइनस B की वैल्यू B ट्रांसपोज की वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, -1 में से ये +4 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये बचेगा ना भाई। और ये सब चीज़ें लिखा करो, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो, क्या निकाल रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए सामने लिखा करा करो। क्या हो जाएगा -1 + 4 क्या हो जाएगा 3, 5 -1 4, -2 और -1 -3 है ना भाई। और 2 -1 क्या हो जाएगा 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5 +8 है ना, 9 - 0 9, 1 - 1 0। तो देखो आया ना यही जो हमारा A - B का ट्रांसपोज था। तो हम कह सकते हैं कि A - B का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी LHS = किसके है RHS के। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करना। बात समझ में आ रही ना, ये जो कर रहे हो इसके सामने नहीं लिखना, क्योंकि कॉपी होती है, जितना साफ लिखोगे जितना अच्छा लिखोगे मैथ में उतने अच्छे नंबर आने के चांसेस। क्योंकि कोई भी देखो जो भी होते हैं एग्जामिनर या फिर जो भी कॉपी चेक करते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि क्या हो खराब कॉपी हम चेक करें, जल्दी आ जाते हैं कम नंबर दे देते हैं। और साफ रहेगी कॉपी, क्लीन रहेगी, नीट एंड क्लीन, नंबर अच्छा मिल जाएगा। अब ये नहीं चेक करेंगे आंसर सही है कि नहीं, समझ आ रहा है। देखो पहला क्या है, यहाँ A' की, ये क्वेश्चन नंबर क्या है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या A' की वैल्यू, यहाँ A की वैल्यू नहीं दी गई, किसकी दी गई A' की। तो हमको तो यहाँ LHS में A चाहिए, तो हम जानते हैं जब किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है ना। तो देखो A' है तो इसका ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A आएगा ना, क्या आएगा भाई A आएगा। और एक क्या हो जाएगा, करो इसका ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 3 4 और क्या हो जाएगा -1 2 0 और 1, ये बनेगा। अब B की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 2 3। अब निकालो LHS और RHS, LHS में रखो फिर RHS दोनों इक्वल दिखाओ। और सेम क्वेश्चन ये भी करना है, A' है तो A निकालेंगे है ना, अब B इसमें रखेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। नहीं समझ में आया, ये वाला करो पहले, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो 3rd, फिर हम 4th बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताना था ना, 19 हो गया था 20 21 और 22 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी स्कूल में, वो इंग्लिश वाली नहीं लगी, कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों में दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, कह रहा है 10 दर्जन की क्या है बुक्स रखी हैं है ना। कोई पुस्तक की दुकान है, शॉप है, वहाँ पर क्या रखी है बुक्स रखी हैं, जिसमें किसकी है रसायन यानी केमिस्ट्री की। ये क्वेश्चन देखो कौन सा एक्सरसाइज है भाई 2.3 3.2 ना, 3.2 एक्सरसाइज क्या है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है ना। केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं 10 बुक्स हैं, लेकिन दर्जन में है, एक दर्जन में कितनी बुक हो जाएंगे 12, तो टोटल बुक्स क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक या बुक ऑफ केमिस्ट्री, बुक ऑफ केमिस्ट्री। टोटल कितनी है 10 दर्जन है, 10 दर्जन है बात समझ में। तो 10 में एक दर्जन कितने 12, तो कितनी हो जाएंगी बुक्स 120 है ना। फिर उसके बाद क्या रहा है कि 8 दर्जन क्या है भौतिक विज्ञान, जो 8 दर्जन है वो फिजिक्स है, तो नंबर ऑफ बुक ऑफ फिजिक्स यहाँ 8 दर्जन है, तो 12 करेंगे क्या हो जाएगा 12 × 96 बुक हो गई। फिर उसके बाद क्या रहा है अर्थशास्त्री इकोनॉमी की 10 दर्जन है, नंबर ऑफ बुक ऑफ इकोनॉमिक कितनी है 10 दर्जन है, तो अगर पूरा इसमें टोटल मल्टीप्लाई करने कितनी हो जाएगा 120, यही है ना भाई 17 दर्जन ठीक है। कह इन पुस्तकों का मूल्य प्राइस है, इसका जो 120 जो बुक है इसका जो प्राइस है क्या है प्राइस, इसका प्राइस है 80 रुपीज़ और इसका जो प्राइस है फिजिक्स का वो 60 रुपीज़ है 60 रुपीज़। और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक की है वो है 40 रुपीज़ है ना। तो कह रहा है कि कुल मतलब टोटल अगर बेच दिया जाए सेल कर दिया जाए है ना, तो कितना उसको पैसे मिलेंगे। देखो हम लोग अगर नॉर्मल इसको मतलब मैट्रिक्स मेथड करना, वैसे देखें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक बुक मतलब टोटल बुक कितनी है 120, तो मतलब 120 बुक, एक बुक 80 रुपये की है, एक बुक कितनी की 80, तो 120 बुक फाइंड करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। और इस नहीं समझ रहे क्या, जैसे हम बोले कि एक बुक की प्राइस 80 रुपये, तो 120 बुक की प्राइस क्या होगी, तो 120 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 80 का, तो हमारी जितना पैसा होगा वो निकल के आ जाएगा है ना। लेकिन इसको ऐसा कर सकते थे, सबको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं आंसर आ जाता है, लेकिन हमको मैट्रिक्स मेथड करना है। तो एक मतलब ये जो हमारा डाटा दिया गया है, एक के लिए कॉलम बना देंगे, एक के लिए क्या बना देंगे रो बना देंगे। तो हम मान लेते हैं इसके लिए रो बना दे रहे हैं, क्या है 120 96, ये नंबर 100 क्या है नंबर 100 बुक है ना, किताबों की संख्या का रो में कर देंगे 120। जो हमको मिल रहा है जितनी प्राइस है, एक बुक कितनी है 80 रुपये,
इस वाले बुक के लिए कितनी है 60 और इस वाले बुक के लिए कितनी है 40। ये कौन सा ऑर्डर का है 1 ऑर्डर 3 और ये क्या है 3 ऑर्डर 1। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/1 का ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो 120 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 का प्लस 96 में 60 का प्लस 120 का 40 में मल्टीप्लाई करके तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए टोटल प्राइस ऑफ बुक है ना, पुस्तकों की कुल कीमत, पुस्तकों की कुल कीमत यहाँ पे लिख लेना क्या रसायन विज्ञान पुस्तक की कीमत पुस्तकों की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। बस में यहाँ क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र पुस्तकों की संख्या अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे कितनी 120 आ रहा है, ये देखो दर्जन में दिया था ना, इसको नंबर्स में चेंज कर दीजिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 टू 16 है ना, ये डबल जीरो तो रहेगा ही 8 1 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 यही अगर भाई प्लस इसका करेंगे 6 6 36 3 करेंगे 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 और ये क्या 57 और एक जीरो लग जाएगा है ना भाई। प्लस 120 का किसमें करेंगे ये डबल जीरो का लगेगा 4 का 2 4 टू जा 8 4 1 जा 4 अच्छा ऐड कर दो भाई प्राइस हो जाएगी हमारी। ऐड करने कितना आएगा भाई डबल जीरो ये जीरो जीरो को जीरो में ऐड करेंगे जीरो आएगा ठीक है ये 6 हो गया फिर क्या हो जाएगा 8 और यहाँ क्या 7 8 7 15 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 2 कैरी है ना 4 और 2 6 और 6 और 5 11 11 और 9 20। तो कितने की पड़ गई वो 20,160 रुपये की है ना। तो ये पूरा टोटल कितना प्राइस है टोटल प्राइस यहाँ पे लिख लेना। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं अरे कर लो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कह रहा पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड पी वाई प्लस डब्ल्यू और जेड। अच्छा इसके पहले दिया गया है कि माना एक्स वाई और डब्ल्यू जेड क्रमशः देखो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू और पी ये सारे क्या है हमारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर के हैं जो एक्स होगा वो ऑर्डर होगा 2/n का, जो वाई है वो होगा 3/k का, और जो जेड है वो होगा 2/p का, और जो डब्ल्यू का ऑर्डर है वो है n/3 का, और जो पी का है वो है p/k का। इस तरह दिया गया है। फिर उसके बाद क्या रहा है परिभाषित होने पर n, k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। यहाँ पे उसके बाद क्या रहा n और p और k इन सब की वैल्यू क्या होगी या किस कंडीशन पे ये एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। बस में देखो जैसे ये p क्या है मैट्रिक्स है, p क्या है मैट्रिक्स है, और क्या y भी क्या है मैट्रिक्स है, प्लस w भी क्या है मैट्रिक्स है, और z भी क्या है मैट्रिक्स है। बस में जो p है वो कौन सा ऑर्डर का है p/k, जो y है वो कौन सा ऑर्डर का है 3/k है ना। फिर उसके बाद क्या करा है जो हमारा w है वो कौन सा ऑर्डर का है n/3 और z कौन सा ऑर्डर का है 2/p है ना, ये बोला गया। फिर क्या रहा है p इसमें जो n और k और p n p और k, तो n किसमें है भाई p ये वाला है और n इसमें है ना, क्या किसमें इसमें। अच्छा देखो जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहले वाले का क्या होता है पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम वही बनता है ना ऑर्डर। तो इसके बाद क्या बनेगा जो हमारा आएगा मैट्रिक्स वो क्या बनेगा p/k का है ना। अगर इधर जो ऑर्डर बनेगा नहीं समझ आ रहा क्या है ना, देखो पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या होता है कॉलम, उसी ऑर्डर का बनता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या बन जाएगा ऑर्डर n into p, ये देखो इसका रो और इसका क्या कॉलम, बस समझ आ रही ना। अब ये देखो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उनके रो और कॉलम्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। देखो क्या होता है जैसे हम 2 3 इसमें 5 6 ये ऐड होगा नहीं ऐड होगा केवल मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए है ना, जितने बाय जितने करेंगे वो ऑर्डर तभी। तो कहने मतलब ये जो हमारा p के है p into k किसका इक्वल हो जाएगा n into p के। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है p से p कैंसिल तो k इक्वल क्या आ रहा है n, k इक्वल क्या आ रहा है n। देखो ऑप्शन में है अगर k इक्वल टू n है, अगर k इक्वल क्या है n, अगर इसमें रख दे फिर से इसमें रख दे फिर से तो p into k इक्वल क्या है n into p, k की जगह क्या रख दे n, k की जगह क्या रख दे n, तो p into n इक्वल टू n into p, तो n से n कैंसिल p इक्वल टू किसका आ गया p के। अब इसमें यही बोला इसमें देखो पहला ऑप्शन इसका क्या k की वैल्यू 3 और p इक्वल टू n, p इक्वल टू n आया नहीं आया ना। दूसरा क्या है k and p इक्वल टू 2 नहीं आया। थर्ड क्या है p और k इक्वल टू क्या हो गया 3 और k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू क्या हो गया 3। यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू p इक्वल टू n, p इक्वल टू क्या हो गया n, अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या रख दे n या तो n की जगह क्या रख दे n की जगह क्या रख दे k, तब क्या आएगा p इक्वल टू p, लेकिन हमको क्या चाहिए p इक्वल टू n चाहिए है ना। k इक्वल टू n है तो p k इक्वल टू n तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा p, ये तो बात आ रही है भाई p इक्वल टू n। देखो इसका ऑप्शन कौन सा है आंसर तो यही आना चाहिए जहाँ तक कौन सा है ए पहले ही ना, हाँ यही होगा। देखो होगा क्या यहाँ से पढ़ो ये जो हमारा n और क्या है p है n और p ये बन गया। अगर ये क्या है यहाँ पे वैल्यू अच्छा कंपेयर करें तब k की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 3 हो जाएगी तब। चलो इसको करो समझा रहे कैसे हुआ p into k और n into p, तो k इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से p से p कैंसिल हो गया k इक्वल टू क्या आ गया n, तो p into अगर इसमें n की वैल्यू रख दे k की वैल्यू रख दे, अगर n की वैल्यू क्या रखे तब भी p इक्वल टू क्या आ जाएगा p इक्वल टू n आ रहा है किसी तरीके से p इक्वल टू n। और तो सही बना ना भाई p और k का बन गया और क्या बना n into p का बना। फिर अगर ये सेम है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये अच्छा ये पूरे लेने की जरूरत ही नहीं है, इसका जो रो होगा और इसका जो रो होगा ये आपस में इक्वल होंगे, इसका जो कॉलम होगा ये आप क्या क्या लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए ना रो और कॉलम से। तो p इक्वल टू अगर n कर दे और k इक्वल टू क्या कर दे p, देखो यहाँ सारे ऑप्शन से पकड़ में नहीं आएगा। अगर यहाँ k की वैल्यू 3 ले लें अच्छा इसको जैसे कर दे ये हमारा क्या बन रहा है ये ऑर्डर क्या बनेगा p into k का p/k का ना, कहाँ पे सारे ऑर्डर सेम लिखे हैं ना 2 into n 3 into k या जेड नहीं है अच्छा वाई है तभी तो नहीं है यहाँ पे वाई का ऑर्डर लिखना पड़ेगा है ना। वाई का ऑर्डर क्या है भाई 3 into k, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा p/k है ना ये रो और इसका कॉलम, और यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 3/k ये बनेगा ना अच्छा सॉरी n/k। तो ये क्या हो जाएगा p/k इक्वल टू किसके हो जाएगा सेम ऑर्डर वाले को ऐड करते हैं तो यानी इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, तो n/k कैसे क्या कैंसिल तो p इक्वल टू क्या गया n, और ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है फर्स्ट वाले में बस समझ आ रही है। अगर ये तो ये k अगर यहाँ से वैल्यू लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 है ना, तो ये वाला आंसर हो गया। नहीं समझ यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिख दिए थे ना तभी तो नहीं आ रहा था, समझ आ कि नहीं क्या हुआ यहाँ पे ये जो ये मैट्रिक्स है फिर उसके ऑर्डर दिए गए हैं
उस ऑर्डर को लिखोगे। अब ये जानते रहो कि मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारा रो होता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो ऑर्डर बनेगा उनके रो कॉलम का बनता है। चलो ये 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो इसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है इफ ऑर्डर सारे मैट्रिक्स का यही रहेगा, इफ n इक्वल टू पी हो जाए। क्या जाए n इक्वल टू पी, तो जो हमारा जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, या किस टाइप, हाँ ऑर्डर पूछा है, 40 पूछा है ना, तो ऑर्डर ये होगा। देखो यहाँ पे 7 है, बाहर रहेगा मैट्रिक्स क्या है x का ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, x का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/n - 5 ऐसे रहेगा। ऐसे लिखना, ये लिखने थोड़ा सा ऑर्डर लिखना इजी हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ये क्या है, z का ऑर्डर क्या है 2 × p। अब देखो हम जैसे सेम ऑर्डर वाले को ऐड करते हैं वैसे सेम ऑर्डर वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये ऑर्डर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आसानी। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो ऑर्डर बनेगा p/2 का बनेगा, दूसरा जो ऑर्डर बनेगा 2/n का बनेगा, a b c, जो ऑर्डर बनेगा n/3 का, जो ऑर्डर बनेगा d p/n का। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2 × 2/n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/p। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो गया p। अगर n इक्वल टू p है, इसमें अगर रख दें हम n इक्वल टू क्या है p, तो 2 इक्वल टू 2 यानी p इक्वल टू, अगर p की जगह n रख दें तो p, देखो हमको ऑप्शन जो दिख रहा है 2 × n के फॉर्म में दिख रहा है, 2 × p के p × n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ये आंसर ये वाला होना चाहिए। देखो इसका आंसर क्या है भाई, 2 × n के फॉर्म में होना चाहिए। देखो क्या होगा, ये कैसे होगा, देखो n इक्वल टू क्या है p, अब इसी में अगर इसको रख दें n की जगह क्या रख दें, नहीं तो p की जगह n रख दो, p की जगह क्या रख दो n, तो p की जगह n रख रहे हैं, 2 × n तो रहेगा ही, 2 × p की जगह n 2/n, ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन में 2/n, ये बी वाला ऑप्शन होगा। देखो आंसर क्या है, ये कैसे पता चला। देखो ऑर्डर इसमें बनाना था कि ये दिया गया मैट्रिक्स, इसमें पूछा कि अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो सेम मैट्रिक्स वाले यानी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू p, यानी जहाँ पे p होगा वहाँ पे n हम रख सकते हैं। देखो p वाला फॉर्म कहीं है नहीं, देखो p है × n, p/n ऑर्डर का तो बन ही नहीं रहा है ना, p n पहले ही बोल दिया कि जो n है वो p के इक्वल है, p/n क्या ऑर्डर का नहीं है, p इक्वल टू n के है, तो p/n तो ये पहले ही ऑप्शन कर गया, n/3 यहाँ पे कोई 3 के फॉर्म में नहीं, तो ये भी कर गया, p/2 और 2/n के फॉर्म में होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन 50-50 के थे, तो p/2 तो आया ही नहीं, 2/p है लेकिन p/2 नहीं है। बात समझ आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि जो रो इनटू कॉलम है उसको कॉलम इनटू रो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो p/2 के फॉर्म में नहीं है लेकिन 2/p के फॉर्म में था, तो ये ऑप्शन नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे p है वहाँ पे क्या रख सकते हैं n, तो n रखने पे ये वाला ऑर्डर आ गया। बात समझ में, तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा p बराबर n करने को क्या बनेगा 2/n का। समझ में आया, नहीं समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इस टाइप का करवाए थे, लेकिन ये वाला नहीं करवाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 3, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 3.3 फिर क्या दिखाएंगे भाई, x y z है ना, z फिर w इक्वल टू दिया गया है x 6 - 1 2w प्लस 4 x + y z प्लस w 3 x, इसमें निकालना है x y z और w की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है x y z और w, इन सब की वैल्यू को क्या करनी है फाइंड करनी है। क्या करेंगे यहाँ पे सारे देखो, इधर जो हमारा एलएचएस इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई करो 3x 3y 3z 3। इसको देख मुझे बार-बार ओमेगा याद आ रहा है इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, क्या करना है ऐड, तो x में 4 को करेंगे x + 4 6 + x + y है ना। अब क्या हो जाएगा -1 + z + w 2w + 3। अब क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इक्वलिटी का साइन इक्वल है ना, तो कंपेयर कर देंगे। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 4। अब देखो इस x को इधर लाओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। आ जाओ बच्चे का क्या 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, तो कट गया कितना आया 2, यानी x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। बस समझ में। अब फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे इसको, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 + x + y। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो, जब पता होगी तो रख दो ना, तो 3y प्लस इक्वल टू क्या 6 + 2 प्लस y, इस y को इधर डालो तो 3y - y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 8 हो जाएगा ना। इधर कितना बचेगा 2y इक्वल टू 8, 2 को इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 4। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर दो, 3z प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3z इक्वल टू क्या -1 + z + w है ना। अब यहाँ पे देखो ये z को इधर भेजो तो 3z - z इक्वल टू -1 + w कितना बचा 2z इक्वल टू -1 + w है ना। अब उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, ये तक इसको छोड़े रहो क्योंकि अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब इसको कंपेयर करो, 3w इक्वल टू क्या हो गया है 2w + 3, 2w को इधर भेजेंगे इक्वल टू कितना बचेगा केवल w, तो w की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसमें पुट कर दो, इसको कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ w, पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सब कुछ इक्वेशन नहीं माने क्योंकि वैल्यू आगे तो क्या जरूरत है मानने की है ना। बहुत लोग क्या होता है पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। चलो देखो एक्सरसाइज क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, इसको होते हैं आव्यूह का परिवर्त। इससे पहले बताए थे ना इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर जो बनता है वो हमारा क्या होता है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे जो पहले एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमको ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है। तेरा प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह क्या चीज है ना, प्रत्येक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है ना। क्या दिया गया 5 1/2 -1, ये किसमें दिया गया है कॉलम में, इसको मान लेते हैं ए, क्या कर लेते हैं ए। तो इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को उससे दिखाते हैं डैश से, तो ए डैश हो जाएगा। ए डैश इक्वल टू ये रो में, कॉलम में किसमें चेंज हो जाएगा रो में, तो क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। बस समझ आ रही है। फिर दूसरा दिया गया सेकंड 1, -1 1 -1 2 और 3। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं इसको बी है ना, ये मैट्रिक्स का मान लेते हैं बी, तो इसका ट्रांसपोज निकालने बी डैश हो जाएगा।
है ना। तो निकालेंगे तो ये देखो ये हमारा कॉलम, ये क्या है रो, कॉलम में चेंज कर दो तो 1 - 1, इसको उठाओ कॉलम में चेंज कर दो 2 3। बात समझ आ रही है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है इसमें -1 5 6 रो 3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसको सबसे पहले ए लेट कर लेते हैं। देखो ए डैश निकालना है ना हमको, क्या करेंगे जो हमारा रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो तो -1 5 6, इस रो को कॉलम में तो रो 3 5 6, इस वाले रो को कॉलम में 2 3 -1, है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना तो कर लो, नेक्स्ट आगे बढ़े। कर लोगे ये का चौड़ा कर लो ना, तो कर लो थोड़ा सा बड़ा है, दो तीन दे रहे हैं, दो वाली पूछ दो तो इसमें है कोई अलग से, किसका वही है। सब वही तो है। चलो चक्कर भी दे रहे हैं तुम लोग को, इसको करना है तुम लोग को 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। थर्ड इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए की वैल्यू दिया गया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, और बी की भी वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू क्या दी गई है -4 1 -5। जैसे एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखे वैसे लिखना है, बात में एक इधर सेम रो वाले को सेम रो वाले में, कॉलम वाले को कॉलम में। बी की वैल्यू 1 2 0, ये 1 3 1। तो हमको दिखाना है क्या, प्रूव करना है क्या कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बी के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ आ रही है। और सेकंड ये पहला है, सेकंड क्या प्रूव करना है कि जो ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बी के डिफरेंस इक्वल होगा। अब देखो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए प्लस बी, फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, है। फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज करेंगे और बी का ट्रांसपोज फिर ऐड करेंगे, दोनों क्या चाहिए इक्वल। तो सबसे पहले हम देखो ए डैश निकाल लेते हैं बी डैश निकाल लेते हैं, यानी ए तो दिया गया है, अब क्या निकालेंगे ए डैश। नहीं समझ आ रहा क्योंकि हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये तो एलएचएस लेके चलो, एलएचएस क्या है ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी तो निकालो, ए की वैल्यू क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको ऐड करेंगे क्या जाएगा भाई, -1 को -4 में ऐड करेंगे क्या जाएगा -5, 2 को 1 में ऐड करेंगे क्या जाएगा 3, डायरेक्ट कर रहे हैं है ना। 7 3 को -5 में करेंगे क्या जाएगा -2, ये आएगा ना। 5 को 1 में करेंगे 6, 7 को 2 में करेंगे 9, 9 को 0 में करेंगे 9, -2 को 1 में करेंगे -1, 1 को 3 में करेंगे 4 और 1 को 1 में करेंगे 2। तो ये है हमारा ए प्लस बी, लेकिन हमको निकालना क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में। तो ए प्लस बी का अब इसको क्या कर देंगे, ये जो हमारा रो किसमें चेंज कर देंगे कॉलम में, तो -5 3 -2 ट्रांसपोज निकाल देना भाई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 6 9 9, यही होगा ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -1 4 2, ये हमारा आया एलएचएस। क्या है एलएचएस, अब हमको निकालना है क्या आरएचएस। बस हमें आरएचएस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, आरएचएस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज और बी का, तब ऐड करना है। तो ए हमको पता है तो ए डैश पहले निकालेंगे, बात समझ आ रही है, तब ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करो इसको -1 2 और 3 और क्या हो जाएगा 5 7 9 5 7 9, फिर क्या हो जाएगा -2 1 1 -2 1 1। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे बी डैश, है ना, बी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालो क्या हो जाएगा -4 1 -5, फिर क्या हो जाएगा 1 2 0, फिर क्या हो जाएगा 1 3 1। अब इनको ऐड करना है, बस समझ आ रहा है ना। तो ऐड करो, ये डायरेक्ट ऐड कर दें। अब एक बार यहाँ देखो ए को लिख दिया, यहाँ पे प्लस लगा के बी को लिख दिया, ऐड करेंगे ना इसको। तो ऐड करो 1 को -4 में ऐड करेंगे क्या जाएगा -5, 5 को 1 में ऐड करेंगे 6, है ना भाई। नहीं समझ आ रहा क्या कैसे ऐड हो रहा है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर ये सामने सामने ऐड करेंगे -1 को -4 में -5 आ गया, 5 को 1 में करेंगे 6 आ जाएगा, -2 को 1 में करेंगे -1 ना। ऐसे 2 को किसमें करेंगे 1 में 3, 7 को 2 में 9, 1 को 3 में 4। नहीं आ रहा क्या हाथ हो रहा है देखो, है ना। फिर चलो इधर देखो, सही नहीं की ना, नहीं खत्म। देखो यहाँ देखो बोर्ड पेपर में जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि ये मतलब कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर, कौन तो 2 नंबर। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू हमको प्रूव क्या करना है, जो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो जो तरीका होना चाहिए लगाने का, सबसे पहले हम ए है तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे काम होगा पड़ेगा भी। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, है ना। इसी तरह यहाँ बगल निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये समझ आया। अब हम ले लेंगे एलएचएस, क्या ले लेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी पहले निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। तो ए माइनस बी ले लेते हैं, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू लेना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी की वैल्यू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसका आंसर ये नीचे लिखना है, क्या हो जाएगा ये
माइनस वन में से देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस वन में प्लस हो जाएगा कितना बचेगा 3 है ना, 2 है, ये माइनस वन है, कितना बचेगा 1, 3 और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। बस समझ में भाई। 5 का माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 4, 7 का माइनस 2 करेंगे 5, 9 का माइनस 0 करेंगे 9, माइनस 2 का माइनस 1 माइनस 3, 1 का माइनस 3 माइनस 2, 1 का माइनस 1 0। अब हम ये ए माइनस बी निकाल गया, क्या निकल गया ए माइनस बी, जैसे कर रहे सीक्वेंस में ऐसे करना है, फिर निकालेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज। बात समझ रहे क्या हो जाएगा ये 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 0, ये हमारा एलएचएस है, क्या है एलएचएस। अब क्या रखेंगे हम लोग आरएचएस, आरएचएस लिख करके आरएचएस हमारा क्या है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखो ए की वैल्यू हमारी क्या थी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एक ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, देखो यहीं पे निकाल लिए थे, सबसे पहले निकाल लिया करो। बस समझ ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी -1 2 3, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद 5 7 9, फिर -2 1 1, माइनस बी की वैल्यू बी ट्रांसपोज की वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, -1 में से ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3, ये बचेगा ना भाई। और ये सब चीजें लिखा करो, तुम लोग डायरेक्ट कैसे लिख देते हो, क्या निकाल रहे हो तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए सामने लिखा करो। क्या हो जाएगा -1 + 4 क्या हो जाएगा 3, 5 -1 4, -4 -1 -3 है ना भाई, और 2 -1 क्या हो जाएगा 1, 7 -2। देखो पहले क्या है यहाँ ए डैश, ये क्वेश्चन में क्या एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या ए डैश की वैल्यू, यहाँ एक वैल्यू नहीं दी गई, किसकी दी गई ए डैश की, तो हमको तो यहाँ एचएस में ए चाहिए, तो हम जानते हैं जब किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है ना। तो देखो ए डैश है, ए डैश है तो इसका ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए आएगा ना, क्या आएगा भाई ए आएगा, और एक क्या हो जाएगा करो इसका ट्रांसपोज, क्या जाएगा 3 4 और क्या जाएगा -1 2 0 और 1, ये बनेगा। अब बी की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 2 3। अब निकालो एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस में रखो फिर आरएचएस दोनों को लिखाओ। अब सेम क्वेश्चन ये भी करना है